ये कुछ ज्यादा ही ब्राइट है। मुझे बहुत डर लगेगा। दूसरे ऑप्शन चेक करती हूँ। ऑलरेडी इतनी देर हो गई है, और लेट हुई तो दादी डांटेंगी। एक काम करती हूँ, इन्हीं कपड़ों में से कोई सेलेक्ट कर लेती हूँ। रैंडमली जिस पे भी हाथ रखूंगी वही पहन लूंगी। तुम रोज आते हो वॉक के लिए? रोज नहीं, कभी कभी आता हूँ। वैसे वॉक के लिए नहीं, टॉक के लिए आता हूँ। जब भी अपने आप से बात करने का मन होता है तो यहाँ चला आता हूँ। देखो कितनी शांति और कितना सुकून है यहाँ पर। हाँ वो तो है, लेकिन मैं पूछ सकती हूँ ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले थे आज तुम अपने आप से? वही तो सोच रहा था जब तुम दिखाई दी मुझे। मतलब मैंने तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर दिया? आई एम रियली सॉरी, मैं जाऊँ? नहीं नहीं, तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकती। तुमसे बात करूं या अपने आप से बात करूं, एक ही तो बात है, सेम टू सेम। और वैसे भी मेरा दिल और देविका दोनों ही तो मेरे दोस्त हैं। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? खो सा गया हूं, अब पता नहीं असर इस जगह का है, ठंडी हवाओं का है, या फिर तुम्हारे दुपट्टे का रंग का। मेरा दुपट्टा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब प्रॉब्लम तो है, डिस्ट्रैक्ट जो करता है। और वैसे भी जब तुम इस रंग के दुपट्टे को लेती हो ना तो एकदम अलग दिखती हो, दुनिया से एकदम अनोखी। दुनिया की सारी खूबसूरती एक तरफ और तुम एक तरफ देविका। प्लीज रवि, अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है। लो कर लो बात। सच्चे इंसान की तो कोई वैल्यू नहीं है इस दुनिया में। अरे सच तो सच ही होता ना, ज्यादा और कम क्या। ओके, वहां देख रही हो तुम, जानती हो वहां पर अंधेरा क्यों है? क्यों? क्योंकि तुम्हारी खूबसूरती को देखकर रात को इतनी जलन हो रही है कि इसने वहां पर जाकर अपना मुंह छुपा लिया। वैसे मुझे अब समझ में आया कि लड़कियां तुमसे इतनी जल्दी इंप्रेस क्यों हो जाती हैं। तुम बात ही ऐसी करते हो जो हर लड़की को खुशी दे दे। अरे नहीं नहीं, मैंने आज तक कभी किसी लड़की की इतनी तारीफ नहीं की। तुम मानो या ना मानो, तुम पहली लड़की हो जिसे मैंने इतना कुछ कहा है। तुम्हारी बात अलग है, जब भी तुम इस रंग का दुपट्टा पहनती हो ना तो एकदम अलग दिखती हो, आउट ऑफ द वर्ल्ड। मेरे बारे में सोची थी? तुम ये पहनने वाली हो? ये कलर तुम पे अच्छा लगे। वैसे भी मेरे प्यार ने तुम्हारी खूबसूरती को और निखार दिया। तुम कल रात के बारे में सोच रही हो ना? पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अपनी हरकत पर शर्म आ रही है। देविका, हम दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारे मन में कोई मेल हो। मैंने जो किया वो ठीक नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि मुझे अपने आप पे कितना गुस्सा आ रहा है। नहीं करना चाहिए था मुझे ऐसा। कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि कल रात को आप अपने होश में नहीं थे। शायद शराब की वजह से वो सब हो गया होगा। इट्स ओके। देविका, तुम कितनी अच्छी हो। मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना खुश हूँ। मैं कितना खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी जीवन साथी मिलने वाली। सुनो, देखो, मैं आज के बाद इतना शराब नहीं पीऊंगा, और ऐसे बिहेव नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। मिस्टर रवि ग्रेवाल, आ गए तुम। वक्त के बड़े पाबंद हो। ये आर्ट तो तुमसे सीखनी पड़ेगी। इनफैक्ट मुझे क्या, आई थिंक पूरे स्टाफ को तुमको ट्यूशंस देनी चाहिए। मैं तो सोच रही थी कंपनी के मेन गेट के बाहर एक बोर्ड लगवा दूं
आना जाना आपकी मर्जी। कर्टसी मिस्टर रवि ग्रेवाल। सुना था कि आप मुझे ढूंढ रही हैं, वो भी डेस्परेटली। कहीं आपको तो पहली ट्यूशन नहीं चाहिए? पर आई एम रियली सॉरी, आप मुझे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। What the hell do you think of yourself? तुम इस कंपनी के बॉस हो। नहीं, बॉस तो आप ही हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ऐसे बात करो। मैं अपने किसी भी एम्प्लॉय का ये बिहेवियर बर्दाश्त नहीं करूंगी। कल रात को तुमने मेरा इतना बड़ा नुकसान कराया, आज तुम देर से आए, ये भी नहीं कि आके मुझसे माफी मांग लो, उल्टा मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो। यू हैव क्रॉस्ड द लाइन मिस्टर ग्रेवाल, और इस बार तुम्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कल रात मैंने कौन सा नुकसान किया कंपनी का? हाँ ऑफ कोर्स, भाई तुम तो कभी कोई गलती करते नहीं। कल वॉशरूम का बहाना बनाकर तुम पार्टी से गायब हो गए। जब मिनिस्टर और उसका पीए मुझसे मिलने आया तो तुम तो वहां थे ही नहीं। ये जानते हुए कि प्रोजेक्ट की डिटेल्स मुझसे बेहतर तुम जानते हो, तुमने वहां रहना जरूरी नहीं समझा। मैं जानती हूँ ये सब कुछ तुमने क्यों किया, जानबूझकर मुझे नीचा दिखाने के लिए, राइट? पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इस कंपनी की इमेज खराब हुई। जो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट अप्रूव्ड था वो तुम्हारी वजह से नामंजूर हो गया मिस्टर रवि। जिद्दी और अड़ियल किस्म के तुम हो ये तो मैं पहले ही समझ गई थी, लेकिन इतने गैर जिम्मेदार हो ये मुझे अब पता चला। Where the hell were you? मिनिस्टर के साथ अपॉइंटमेंट है ये जानते हुए भी तुम वहां से गायब कैसे हो गए? तुम्हारी खामोशी ये प्रूव कर रही है कि तुम गिल्टी हो, और तुमने जो कुछ किया जानबूझ कर किया। तुम्हारे खिलाफ लीगल पॉइंट तो मैं ढूंढ ही रही थी ताकि बाकी का स्टाफ मेरे डिसीजन पर डाउट ना करे। इस बार मौका मिला है और मैं दोबारा तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगी। मिस्टर रवि ग्रेवाल, यू आर फायर्ड। इस कंपनी में तुम्हारी नौकरी यहीं तक है, और आज के बाद मुझे दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। Got it? Now leave. थैंक यू सो मच। आपसे और उम्मीद भी क्या कर सकता हूँ? तो क्या है ना कि आपके अभिमान और आपके अहंकार ने आपको अंधा बना दिया है। इतना अंधा कि आपको सामने वाले इंसान की सच्चाई दिखाई नहीं देती। अगर आपको कुछ दिखाई देता है तो अपना ईगो, अपनी दौलत और अपनी पोजीशन, और कुछ भी नहीं। तुम अब मुझे ये समझाना चाहते हो कि कल रात तुमने जो कुछ किया उसके बाद मैं ये समझूं कि तुम एक सच्चे और ईमानदार इंसान हो? तुमसे बड़ा बेशरम आदमी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। आज मैंने तुम्हें आईना दिखाया, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, फिर भी तुम में इतने गट्स हैं कि तुम मुझे बताओगे निवेदिता लूथरा को कि मैं क्या हूं? तुम्हें क्या लगता है ये पोजीशन मुझे सिर्फ अपने डैड की वजह से मिली है? जी नहीं, I have had to work very, very hard for this. Now just cut your crap, because मैं तुम्हारी बकवास ना सुनूंगी ना ही उस पर विश्वास करूंगी। Just leave.